ऑलराइट दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने फिग्मा के बेसिस के बारे में बात किया था, जिसके अंदर हमने फिग्मा के टूल्स, उनकी सेटिंग्स एंड फाइल्स के बारे में पढ़ा था। एंड ये वीडियो फिग्मा की एडवांस वीडियो होने वाली, जिसके अंदर हम फिग्मा कुछ एडवांस टूल्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि ऑटो लेआउट, वेरिएबल, कंपोनेंट एंड प्रोटोटाइपिंग। ये कुछ फीचर्स है जो फिग्मा को अलग बनाता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑलराइट, सो लास्ट वीडियो हमने ये स्क्रीन पूरा बनाया था, जिसके अंदर हमने बटन्स डिफाइन किए थे, कार्ड्स बनाए थे एंड आइकन्स का कैसे यूज करते हैं वो सीखा था। अब हम सीखेंगे कि इसको कैसे वेरिएबल एंड कंपोनेंट्स का यूज करके बनाते हैं एंड कैसे हम ऑटो लेआउट एंड प्रोटोटाइपिंग अप्लाई कर सकते हैं सेम यूआई के अंदर। पहले कवर करते हैं कंपोनेंट्स एंड वेरिएबल को। वेरिएबल को वेरिएंट्स भी कहते हैं। तो जैसे कि ये बटन है, अब क्लाइंट ने डील किया कि ये बटन का जो कलर है वो व्हाइट नहीं होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। एंड हो सकता है कि ये सेम बटन मैंने कई जगह यूज किया हो। अब मैं मैनुअली एक एक जाके कलर चेंज नहीं कर सकता, सो मैं जस्ट कंपोनेंट्स बना लूंगा उस चीज की, मतलब उसकी एक कॉपी बना लूंगा। लाइक आर क्लिक करके मेरे को स्क्वायर मिल जाएगा, जिसके अंदर मैं इसके कॉर्नर को डाउन कर सकता हूँ एंड कलर मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। जस्ट मैं ग्रीन लिखूंगा तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा एंड मैं अपने हिसाब से उसको फिर कोई भी शेड या टिंट टोन दे सकता हूँ। एंड देन मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ, तो मैं इसको नाम ही बटन का देता हूँ एंड इसका फॉन्ट साइज मैं इंक्रीज कर लेता हूँ अभी के लिए। एंड ऑल्सो इसका कलर जो है वो मैं ब्लैक कर लेता हूँ पूरा। लेट्स सपोज मैं इसको पहले व्हाइट में ही करता हूँ, देन मैं इसको चेंज करूँगा ग्रीन में। सो सेम ये बटन हमने जो भी यहाँ बनाया था सेम ये बन चुका है। एंड अब मैं इसको कंपोनेंट्स बनाऊंगा, तो यहाँ पर आपको कंपोनेंट्स दिख रहा होगा। तो ऑल्सो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक पर्पल कलर की लाइन बॉर्डर बन जाएगा और इसका नाम कंपोनेंट्स हो जाएगा। लाइक मैं इसको बटन लिख देता हूँ, बटन 1। सो अभी आपका कंपोनेंट बटन बन चुका है। जस्ट आप असेट्स में जाके और यहाँ पर क्रिएट अ फाइल पे जाके इस बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो सेम जो ये बटन हमने बनाया है इसी का ये पार्ट यहाँ पर आ गया है। तो ऐसे हम मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाते हैं, तो यहाँ पर जो सारे कंपोनेंट्स आपको दिखेंगे। अगर हम फाइल के अंदर जाएं तो देखोगे तो यहाँ पर जो इसका जो स्टार है ये 4 स्टार है एंड यहाँ पर देखोगे तो ये अनफिल्ड स्टार्स है। सो ये सिग्निफाई करता है कि ये आपका पेरेंट बटन है, ये आपका चाइल्ड बटन है। तो लेट्स सपोज अगर मैं पेरेंट के अंदर को चेंज करता हूँ तो देखते हैं कि नीचे वाले चाइल्ड पे चेंजेस आता है कि नहीं। सो जस्ट मैं डबल क्लिक करके रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लूंगा एंड फिल पे जाके मैं ग्रीन लिखूंगा, तो आप देखोगे तो नीचे वाला जो कलर था वो भी चेंज हो गया। इससे हमें ये समझ में आया कि हम पेरेंट के अंदर कुछ भी चेंजेस करते हैं तो चाइल्ड के अंदर चेंजेस आते हैं। पर लेट्स सपोज अगर मैं चाइल्ड के अंदर कुछ चेंजेस करता हूँ, ये डाउन लिखा मैंने, यहाँ पर कुछ चेंज करने पे यहाँ पर चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये चीज़ हमने समझ लिया कि अगर हम पेरेंट्स के अंदर चेंजेस करते हैं तो चाइल्ड के अंदर भी चेंजेस होते हैं। सो एक बहुत सिंपल फॉर्मूला था जिसके अंदर हमने बटन को कैसे कंपोनेंट्स में डेवलप करते हैं वो सीखा। अब हम बात करते हैं वेरिएंट्स की, जिसको हम वेरिएबल भी कहते हैं। लेट्स सपोज अगर मेरे को ये सेम बटन डार्क मोड या लाइट मोड में चाहिए तो मैं बार बार कलर चेंज नहीं करूंगा। ये अभी हमारा लाइट मोड में हो गया एंड देन अब इसको हम डार्क मोड में करने के लिए जस्ट पे क्लिक करके ब्लैक करके एंड जो फॉन्ट का कलर है वो हम व्हाइट कर लेंगे। सो अब ये आपका लाइट मोड का कंपोनेंट है, ये आपका डार्क मोड का कंपोनेंट है। अब मैं इसके वेरिएंट्स बनाऊंगा, तो जस्ट मैं इसको साइड में कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा होगा प्लस का, जिसका नाम है ऐड वेरिएंट। तो लाइक मैं इस पर जस्ट क्लिक करूंगा तो ये सेम इसी की कॉपी बना लेगा एंड जो अभी हमने यहाँ पर किया था वही सेम चीज करते हैं। सो लेट्स सपोज मैंने इसका जो कलर है ब्लैक कर देता हूँ, तो ये सेम चीज़ ये लाइट मोड के लिए हो गया एंड डार्क मोड के लिए हो गया। सो अब बात करते हैं इसका यूज़ कैसे करना है। सो लेट्स सपोज मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, तो मैं इसका नाम डार्क कर देता हूँ एंड इसका कलर जो है वो मैं डिफ़ॉल्ट की जगह वाइट कर देता हूँ। तो जस्ट आप कंपोनेंट्स में जब जाओगे, असेट्स में, कंपोनेंट्स में, तो आपको अलग अलग बटन दिखेंगे। लेट्स सपोज मैंने वही बटन वापस से यहाँ पर डाल दिया एंड मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से डार्क एंड लाइट चेंज कर सकता हूँ। तो ऐसे ही बहुत सारे बटन के टाइप्स होते हैं, जैसे कि अभी ये तो फिल वाला बटन था, इसके अलावा स्ट्रोक वाला बटन भी होता है, या फिर आप कोई आइकन वाला यूज भी करते हो बटन, या ओनली आइकन बटन होता है। तो अलग अलग टाइप्स के बटन होते हैं। तो सारे जो टाइप्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो इस टाइप से ही बनते हैं कि लाइक आप पहले कंपोनेंट्स बनाते हो एंड उस कंपोनेंट के वेरिएबल्स बनाते हो। तो आपको कंपोनेंट्स में वेरिएबल में भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आपको अभी भी थोड़ा समझ में नहीं आया हो तो एक बार आप वीडियो को वापस से थोड़ा देख सकते हो। मैंने बहुत शॉर्ट में बताया कि कैसे वेरिएबल एंड कंपोनेंट्स बनते हैं। मैं कोई भी एडवांस चीज़ों पर नहीं गया हूँ अभी। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कितना हमें गैदर करना है स्टार्टिंग इनिशियल एज में वो इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने आपको बहुत लिमिटेड चीज़ें बताई है अभी। सो होप सो आपको कंपोनेंट्स एंड वेरिएंट्स समझ में आ गए होंगे। सो अब बात करते हैं ऑटो लेआउट की। सो ऑटो लेआउट एक फिग्मा का फीचर है जिसके अंदर आप अपने स्क्रीन को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। लेट्स सपोज अगर आपने अपना स्क्रीन फोन के लिए बनाया है और आप उसको वेब में ओपन कर रहे हो, उस वेब के साइज के हिसाब से आपका जो लेआउट है वो चेंज हो जाएगा। तो अब हम ट्राई करते हैं कि ये सेम बटन को कैसे हम रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। तो जस्ट आपको सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है जो हमने कंपोनेंट्स के लिए किया था। जस्ट आपने बटन लिख दिया एंड बटन के साथ अगर आपको कोई आइकन चाहिए, लेट्स सपोज मुझे यही सेम आइकन चाहिए, तो मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसको। सो अब इन दोनों को सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जहाँ पर आपको ऑटो लेआउट ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। इसके शॉर्टकट पे शिफ्ट ए है। तो जस्ट मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप देखोगे तो यहाँ पर एक आउटर लाइन बन गया है जिसको फ्रेम का नाम है। तो मैं उसको लेआउट का नाम देता हूँ।
सो अभी आप ये देखोगे तो आपको ये बटन नहीं दिख रहा होगा, तो जस्ट मैं इसको क्लिक करके यहाँ पर स्ट्रोक देता हूँ, तो जो कलर है मैं व्हाइट कर लेता हूँ। सो आप देखोगे तो यहाँ पर जो बॉर्डर था उसके अंदर जो ये फिल हो गया है बॉर्डर पूरी तरह से। अब यहाँ पर ये बहुत कोने में हो गया, यहाँ पे बहुत कोने में हो गया है, तो मेरे को यहाँ से जो इसकी पैडिंग है वो फिक्स करनी है। जस्ट मैं इसको सेलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पर इसकी पैडिंग जो है यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। सो मैं 42 यहाँ से रख लेता हूँ साइड से एंड ऊपर से भी 42 रख लेता हूँ। सो अभी ये हो गया है। अब मैं इसको कर्व करना चाहता हूँ, इसके जो कॉर्नर्स है इसमें इस पर क्लिक करके 36 कर लेता हूँ। सो ये अमाउंट मैं भी लिख रहा हूँ, ये मुझे पता है कि क्या होना चाहिए, आपको भी नहीं पता हो सकता है, तो जस्ट आप फॉलो कर सकते हो सेम चीज़ को। वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस से डेवलप होती है कि आपको एक्चुअल में क्या चीज़ें रखनी चाहिए, तो वो धीरे धीरे करके आप सीख जाओगे, डोंट वरी। तो जस्ट आपको सेलेक्ट करना है एंड अगर मैं इसके अंदर कुछ भी चीज़ डिलीट करता हूँ तो उस हिसाब से वो जो उसका लेआउट है वो चेंज हो गया है। एंड ऑल्सो अगर मैं इस टेक्स्ट को चेंज भी करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर आदित्य ही लिखता हूँ तो उस हिसाब से वो चेंज हो गया है। सो आप ये देख सकते हो कि मेरा भी जो ये बटन है रिस्पॉन्सिव बन चुका है, जिसके अंदर मैं कुछ भी चीज़ चेंज कर रहा हूँ तो उस हिसाब से वो लेआउट भी चेंज हो रहा है। सो यहाँ पर जाके आप अलाइनमेंट वगैरह फिक्स कर सकते हो। तो ये जो पूरा पैनल है यहाँ पर आप ऑटो लेआउट की सारी सेटिंग्स मिल जाएगी आपको, लाइक मुझे सेंटर स्टेज करना है या फिर लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, तो यहाँ से फिक्स कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैंने इतना बड़ा कर दिया इसको एंड अगर मैं इसको साइड में करता हूँ तो ये एकदम साइड में हो गया, और अगर मैं इसको एकदम लेफ्ट राइट में करता हूँ तो राइट में हो गया। और अगर इसका जो गैप है अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, लेट्स सपोज मैं 90 करता हूँ तो उस हिसाब से वो 90 हो गया, और मैं यहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूँ, लाइक मेरे को यहाँ पे चाहिए तो, और मैं इसके अंदर से कुछ भी चीज़ बाहर भी करूँगा तो वो अपने आप ही उससे आपका वो हो जाएगा। इसको सेम सेट करके अगर मुझे इस साइड करना है तो मैं इस साइड पर क्लिक करूँगा तो वो अपने आप ही हो जाएगा। एंड का जो गैप बढ़ाने के लिए मैं यहाँ से इंक्रीज भी कर सकता हूँ। तो ये सर्च का आ गया। अब अगर आप देखोगे तो मेरा जो बटन है रिस्पॉन्सिव बन गया है जस्ट एक क्लिक से, जो ऑटो लेआउट अप्लाई करने से। अगर आप अभी तक की जो भी हमने लर्निंग करी है उसको समराइज करोगे, फिग्मा के अंदर कुछ फीचर्स है जिससे फिग्मा अलग होता है, क्योंकि ये सारे जो यूआई है ये तो मैं फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में ही बना सकता हूँ, बट फिग्मा के अंदर जो ये ऑटो लेआउट, वेरिएबल, कंपोनेंट्स, प्रोटोटाइपिंग जो भी हम सीखने वाले हैं, ये सारी चीजें है यही फिग्मा को अलग बनाती है, क्योंकि यूआई तो हम कहीं भी डिजाइन कर सकते हैं। होप सो आपको अभी रिस्पॉन्सिव बटन बनाना आ गया होगा, जिसके अंदर अभी हमने बस सीखा है कि ऑटो लेआउट कैसे क्लिक करके ऑटो लेआउट का यूज करते हैं, इसके अंदर कुछ चीजें चेंज होती है। अभी ये बहुत ज्यादा बेसिक लेवल पे ही था, आने वाली वीडियो में हम ट्राई करेंगे यूआई भी बनाने का। सो अब बात करते हैं प्रोटोटाइपिंग की। तो अभी मेरे पास एक यूआई है, यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो प्रोटोटाइपिंग आएगा। तो प्रोटोटाइपिंग मतलब ये होता है कि आप अपने स्क्रीन को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन क्लिक करने के लिए कुछ चीजें अप्लाई करते हो। लाइक अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है तो मैंने एक एरो लिया और इसको यहाँ पर डाल दिया, तो जस्ट कैसे क्लिक करना है वो पहले मैं बताता हूँ आपको। तो जहाँ पर भी आप कोई भी एलिमेंट को क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक प्लस का आइकन बनेगा, इस साइड पे भी आ रहा है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मुझे चाहिए कि ये बंदा यहाँ पर लैंड हो, जस्ट मैं इस पे क्लिक करूंगा तो अब जो बंदा है जब यहाँ पर यूजर क्लिक करेगा तो यहाँ पर उसको लैंड हो जाएगा। तो ये डिफाइन करते हैं जब हम यूआई के अंदर बटन्स को रिस्पॉन्सिव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर काफी सारे बटन्स दिख रहे होंगे, लाइक अगर आप प्रॉफिट पे क्लिक करते हो तो आपको ये वाली स्क्रीन दिखनी चाहिए, और अगर प्रॉफिट के बाद बंदा अगर क्लिक करता है किसी और चीज पे तो लाइक एफडी पे क्लिक करता है तो एफडी पे लैंड होगा। तो अब मैं इसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि एक्चुअल में कैसे वर्क कर रहा है। सो लेट्स सपोज ये आपका वेलकम स्क्रीन है, जैसे आप इस पे रैंडम क्लिक करोगे तो आपके पास ये यूआई मिलेगा। अगर आप प्रॉफिट पे क्लिक करते हो तो प्रॉफिट पे आपको ये सारे बटन्स मिलेंगे। अगर आपको पता है कि ये एक बटन है, ये एक बटन है, एक बटन है, और अगर आप देखोगे तो आपका जो कर्सर है उसका भी जो आइकन है वो चेंज हो रहा है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं दूसरे स्क्रीन पे लैंड हो जाऊंगा, एंड ऑल्सो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं दूसरे स्क्रीन पे लैंड हो जाऊंगा। एंड अगर मुझे किसी और स्क्रीन पे जाना है तो वापस से बैक जाने के लिए मैं उस स्क्रीन पे क्लिक करूंगा। तो ये सारी चीजें कैसे रिस्पॉन्सिव और कैसे ये वर्क कर रहा है, ये इस फ्लो की वजह से वर्क कर रहा है, जिसके अंदर अभी हमने डिफाइन करा है कि जो फ्लो होगा वो कैसा होगा कि बंदा जब इस पे क्लिक करेगा तो इस पे जाएगा, या फिर यहाँ पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे जाएगा। तो जैसे ये क्लिक एंड थ्रू वाला कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पर कि आपने बहुत सारे स्क्रीन बना लिए हैं और आपको चाहिए कि एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाने के लिए क्या करना है। तो जैसे आपको यहाँ पे उस एरो को क्लिक करके वहाँ पे ड्रैग करना है, एंड उस हिसाब से वो यूआई के अंदर फंक्शनल हो जाएगा और वो चीज़ वर्क भी करेगा। तो मैंने आपको ये अभी प्रोटोटाइपिंग बहुत ईजी वे में बताया कि कैसे करते हैं, क्योंकि मेरे सभी स्क्रीन यही सारे थे तो मैंने स्क्रीन पे ही करके दिखाया है आपको। एंड आने वाली वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि प्रॉपर यूआई बनाए एक ऐप का, के अंदर हम सब कुछ यूज़ करें जो भी हमने अभी तक लर्न किया है। लास्ट वीडियो में हमने जो बेसिक्स क्लियर किए थे और इसके अंदर जो अभी हमने एडवांस चीज़ें जो पता करी है, तो इन सब चीज़ों को मर्ज करके पूरा यूआई बनाएंगे। सो उसके लिए जस्ट आपको सब्सक्राइब करना है, एंड आगे वाली वीडियो में हम चीज़ को ट्राई कर रहे होंगे। ऑलराइट, सो आज की वीडियो बस यहीं एंड करते हैं, जिसके अंदर हमने वेरिएबल, कंपोनेंट्स एंड ऑटो लेआउट एंड प्रोटोटाइपिंग, ये जो 4 फीचर है जो कि फिग्मा को अलग बनाता है, वो सब चीज़ें कवर करी है। सो आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैंने बहुत कम इन्फॉर्मेशन दी इनके बारे में, क्योंकि अभी जितनी आपको जरूरत है उतनी मैंने चीज़ें बताई है। एंड आने वाली वीडियोस में इसको और भी डेप्थ में कवर करूंगा। आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। सो लेट्स कनेक्ट इन अनदर वीडियो। आई एम योर फ्रेंड आदित्य, साइनिंग आउट।